हरिओम सभी साथियों का नमस्कार। मेरा योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। लोग योगोपनिषद देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले श्वेता उपनिषद के बारे में देखा था। आज हम लोग योग कुंडलिनी उपनिषद के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले योग कुंडलिनी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ध्यान रखना, वेद से संबंधित, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें कुल 3 अध्याय है। 3 अध्याय में योग कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। अब योग कुंडलिनी नाम से भी समझ में आ रहा है कि कुंडलिनी के बारे में यहाँ पर फोकस किया गया है। ठीक है। प्रथम अध्याय में 3 उपाय बताए गए हैं। वायुजय यानी प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय बताए गए हैं। मिताहार, आसन, शक्ति चालिनी मुद्रा, यानी कुंडलिनी जागरण करने की मुद्रा। उसके बाद सरस्वती चालन यानी वही कुंडलिनी चालन, प्राणायाम के भेद, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 प्राणायाम बताए गए हैं। 3 बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, और योगाभ्यास के विघ्न और उनसे बचाव। फिर उसके बाद योगाभ्यास से कुंडलिनी जागरण, 3 ग्रंथियों का भेदन, जैसे कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। योग बीज में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कुछ इसी तरीके से योग बीज में भी हम लोगों ने यही 4 प्राणायाम देखे थे, सूर्यभेदी, उज्जय, शीतली, भस्त्रिका। तीनों ग्रंथि का भेदन करने के बाद कुंडलिनी क्या होती है, सहस्त्र तक पहुंच जाती है, और प्राणादि का शिव तत्व में विलीन होना ही समाधि की अवस्था में बताया गया है। समाधि अवस्था में सर्वत्र चैतन्य तत्व की अनुभूति और समाधि योग जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन यहाँ पर किया गया है। ये पहले अध्याय की बात हुई। जब हम लोग दूसरे अध्याय में जाते हैं तो द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि खेचरी मुद्रा से आरंभ किया जाता है। खेचरी मुद्रा के बारे में बताया गया है, खेचरी मुद्रा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, फल के बारे में, और फल मंत्र, जब से खेचरी की सिद्धि बताई गई है, खेचरी का अभ्यास बताया गया है। तृतीय अध्याय में अब देखते हैं हम लोग, तृतीय अध्याय में तो खेचरी मेलन यानी खेचरी सिद्धि का मंत्र उल्लेखित किया गया है। उसके बाद अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा के दुष्टांत के साधक की दृष्टि का उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्राणायाम के अभ्यास से विराट रूप की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, और अभ्यास के बिना आत्मा का साक्षात्कार असंभव है। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के विविध अनुष्ठान, पर ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ध्यान तथा अंत में जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योग के सभी प्रमुख विषयों को विस्तृत करते हुए उपनिषद को पूर्णतः प्रदान की गई है। ठीक है। मोस्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ध्यान रखना, पहला अध्याय तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम अध्याय IMP। ठीक है। द्वितीय अध्याय उतना भी खास नहीं है, इसमें से खेचरी के बारे में देखना, और तृतीय अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति के उपाय में थोड़ा सा 1-2 लाइन आप लोग देख सकते हो। ठीक है। लेकिन मेनली आपको पहला अध्याय क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को। आगे देखिए, हम करें सभी, आरती जी, मैना जी, संमित्रा साहू जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, सोनी जी, रुपेंद्र जी, पल्लवी जी, प्रणाटी जी। पल्लवी जी नहीं है क्या कोई, आ गया नाम? प्रणाटी जी है, प्रमिता जी है। ओके।
तो शुरू करते हैं प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। पहले अध्याय में कहा गया कि चित्त के दो कारण, वासना अर्थात पूर्वजित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। वासना और प्राण चित्त के दो कारण, इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों दोनों समान, दोनों क्या हो जाते हैं, निरोध हो जाते हैं। ये बात कहां पर पड़ी थी बताइए? दो कारण बताए गए हैं, वासना और प्राण। ठीक है, चित्त के दो कारण हैं चंचलता के, वासना और प्राण। दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और प्राणों पर विजय प्राप्त करने के तीन साधन बताए गए, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी। हे गौतम, अब तुम्हें इनका लक्षण कहता हूं, साधक पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह अब आहार के बारे में स्निग्ध एवं मधुर भोजन करे, एवं एक चौथाई चौथाई यानी चौथाई भाग जो हवा के लिए खाली रखे, और इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त, शिव को अर्पण करते हुए निमित्त करके भोजन करने को मिताहार कहा गया है। प्राणजय के लिए प्रमुख आसन दो कहे गए हैं, एक है सिद्ध पद्मासन और एक है वज्रासन, यानी वज्रासन को सिद्धासन भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत ही इस तरीके से होती है इस उपनिषद में कि चित्त क्या है हमारा, चंचल है, बराबर है, चित्त चंचल है। ओके, चंचल है। अब भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी कहते हैं कि चित्त मन तो हमारा चंचल है, इसको कैसे एकाग्र करे, है ना। तो चित्त तो चंचल है, तो चित्त चंचल क्यों है ना, क्यों है? बताइए मीनाक्षी, क्यों है चित्त चंचल, क्यों? सर कारण क्या है, बताइए। सर रिपीट करेंगे? सबसे पहले तो चित्त चंचल है। अब चित्त चंचल क्यों है? वासना और प्राण के कारण। हाँ, चित्त चंचल क्यों है? तो चित्त चंचल के दो कारण हैं। कौन कौन से दो कारण हैं? वासना और पहला प्राण। है कि प्राण। वासना। अब वासना पता है कि प्राण। अनंत संस्कारों से, है ना, पूर्व अर्जित संस्कार संस्कार या फिर अभी के संस्कार, ठीक है, ये सबसे क्या है, वासना बनी है। और दूसरा है प्राण, प्राण की वजह से भी, ठीक है। अब कहा गया है, अब जो जिसका कारण है उस कारण का नाश करेंगे तो उसका भी नाश हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। जिससे उत्पत्ति हुई है उसी को क्यों ना खत्म किया जाए, है ना। तो कहा गया है, तो फिर अब इन दोनों को दूर करने का उपाय, उपाय क्या है फिर? वासना और प्राण को, यानी इनमें से किसी एक को क्या करना है बताइए? निरोध करना है, निरोध। निरोध करना है, वासना को हो या फिर प्राण को हो, ठीक है। तो समझ लीजिए कि प्राण ले लेते हैं, क्योंकि प्राण तो को हम पकड़ सकते हैं, मतलब एक तरीके से इस पर हम साधना कर सकते हैं। तो समझ लीजिए प्राण पर विजय करना है, प्राण पर विजय प्राप्त करना है, ठीक है। अब तो प्राण पर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय तो चाहिए ना, उपाय चाहिए नहीं चाहिए, बताइए। तो उपाय क्या है, मुझे कौन बताएंगे? ज्योति जी बताइए, उपाय क्या है फिर? उपाय फिर मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी, ये तीन उपाय के द्वारा क्या हो सकता है बताइए? प्राण को निरोध कर सकते हैं। निरुद्ध कर सकते हैं, कंट्रोल करना है प्राण को, ठीक है, निरुद्ध करना है। तो मिताहार के लिए बोला गया है, तो अब तीन तीन उपाय बता दिए गए।
अब 3 उपाय में तो मिताहार बता दिया गया, तो मिताहार है क्या, है ना, मिताहार यानी क्या, मित आहार। अब मित आहार कैसे लेना है, तो कहा गया सुस्निग्धम मधुर आहार से चतुर्थ विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार च उच्यते। ठीक है, तो मिताहार के लिए कहा गया है कि आहार जो होना चाहिए वो सुस्निग्ध स्निग्ध और मधुर होना चाहिए, और 1/4 खाली रखते हुए और शिव जी को अर्पित करते हुए खाना चाहिए, अर्पित। ठीक है, मितार हो गया। अब आसन, कौन सा आसन का अभ्यास करना है, तो कहा गया है यहाँ पर, एक है आसन जो है वो, पहला है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। वज्रासन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्धासन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, सिद्धासन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब आसन के बारे में चर्चा मिल रही है, तो आसन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पद्मासन के बारे में देखते हैं, पद्मासन। उसके बाद हम लोग देखते हैं वज्रासन के बारे में, वज्रासन। ठीक है, अब देखिए, अब पद्मासन के लिए कहा गया कि दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवे को सीधा यानी ऊपर की ओर करके रखते हुए सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन कहा गया है, सर्व पाप प्रणाशनम। तो पद्मासन जैसे करते वही विधि है, विधि। ठीक है, दोनों पैरों को जंघा के ऊपर, दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवे को सीधा रखना है ना, तलवे को रखना है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल में करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। लाभ सर्व पाप नाशनम, सर्व पाप नाशनम, सभी पापों को दूर करने वाला। वज्रासन के लिए कहते हैं कि गर्दन सीधे एवं शरीर को सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को शिवन योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है, यानी एकदम सिद्धासन ही है। ठीक है, वज्रासन जो है सिद्धासन का ही दूसरा नाम है। तो सिद्धासन जैसे विधि बताई गई, सेम विधि बताई गई है कि एक एडी को क्या करना है, एक एडी जो रहेगी वो शिवनी पर, एक एडी जो रहेगी शिवनी पर, एक एडी शिवनी पर, और दूसरी एडी, दूसरी वाली जो एडी रहेगी वो एडी उसके ऊपर, यानी उस एडी के ऊपर। ठीक है, दाएं पैर की एडी उसके ऊपर लगाकर रखना चाहिए। ठीक है, ओके, इस तरीके से विधि बताई गई है वज्रासन में। अब बताया जाता है शक्ति चालनी, तीसरा जो उपाय था। अब प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है, बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य ले जाता है, इसी क्रिया को शक्ति चालनी कहा जाता है। नंबर तीसरी क्या थी बताइए? शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी। तो शक्ति चालिनी में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ले जाता है, बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा, है ना, यानी शक्ति को, कुंडलिनी को चालन के द्वारा भ्रुकुटियों के मध्य, भ्रुकुटी भ्रुकुटी के मध्य, ठीक है, भ्रुकुटी भ्रुकुटी के मध्य में ले जाता है। ओके, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? शक्ति चालनी बोलते हैं। मुख्य रूप से कुंडली चलाने जगाने के लिए दो साधन कहे गए हैं, सरस्वती चालन और एक प्राणरोध। सरस्वती चालन और प्राणरोध यानी प्राणायाम, प्राणों की निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडली सीधी हो जाती है।
अब देखिए शक्ति चालिनी के में दो उपाय देखेंगे अभी। ठीक है, सेपरेट हम लोगों ने 3 उपाय देखा था प्राण निरोध के लिए। अब शक्ति चालिनी के अंदर में दो दो हम लोग क्या देखेंगे, उपाय देखेंगे। बराबर है, उपाय शक्ति चालिनी में उपाय देखेंगे। एक है सरस्वती, सरस्वती शक्ति को ही बोला गया यानी कुंडली चालन। और दूसरा है प्राणायाम, दूसरा क्या है, प्राणायाम। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए अभी। अब सरस्वती चालन और प्राणायाम के बारे में देखते हैं। ओके, चलिए। अब सरस्वती चालन के लिए कहा गया है कि सरस्वती चालन के बारे में बताते हैं कि प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, सरस्वती को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुंधति के नाम से जाना जाता है। जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही है उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर भली प्रकार संचालन करने से कुंडली क्या हो जाती है, स्वयं चालन यानी जागृत होती है। ठीक है, जब ईड़ा नाड़ी जब चल रही है तब उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर इसके यानी सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडली क्या हो जाती है, स्वयं जागृत हो जाती है। और फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर यानी वस्त्र के टुकड़े से लपेट देना चाहिए उस नाड़ी को, जो यहाँ पर कहा गया था ना घेरण संहिता में। ठीक है, नाड़ी को बंद करने की बात की गई थी। ठीक है, और तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से, अंगूठा हमारा और तर्जनी से, ठीक है, अंगूठा और तर्जनी से पकड़कर अपनी शक्ति यानी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें। है ना, जैसे हम लोग पूरक रेचक करते हैं दाएं और बाएं अंगूठे के आधार पर, एक अंगूठा और तर्जनी के सहारे। ठीक है, तो बार बार रेचक पूरक करें। ओके, लिखते हैं यहाँ पर। पहला है सरस्वती चालन। तो सरस्वती चालन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सरस्वती को अन्य नाम क्या नाम है बताइए, अरुंधति। अरुंधति। मिलान करने में क्वेश्चन आया हुआ था, अरुंधति कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब ईड़ा नाड़ी चल रही है तो पद्मासन लगाकर क्या करना है, कुंडली स्वयं यानी चलने यानी जागृत होने लगती है। ठीक है, जब ईड़ा नाड़ी चल रही है तो ये कोई दिक्कत नहीं। नाड़ी को जो है 12 अंगुल लंबा यानी 12 लंबी और अंगुल चौड़ा कितना, 4 अंगुल चौड़ा क्या होना चाहिए, वस्त्र लपेटने के लिए। ठीक है, उस नाड़ी को अब दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ और तर्जनी पता है आपको। ठीक है, जो हम मुद्रा धारण करते हैं ना, अंगुष्ठ और तर्जनी दोनों का यूज होगा दाएं और बाएं में। ठीक है, तो इनके द्वारा हमको क्या करना है, दोनों नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक, दोनों नासिका से रेचक और पूरक। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह निर्भय होकर 2 मुहूर्त यानी 4 घटी यानी कि 96 मिनट तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडली में स्थित सुषुम्ना नाड़ी क्या हो जाती है, ऊपर उठती है। ठीक है, टाइम बताया गया, टाइम तो 2 मुहूर्त यानी कि 4 घटी। ठीक है, 4 घटी तक चालन करने से क्या होता है, सुषुम्ना ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, इस तरह से सरस्वती चालन क्रिया से कुंडली क्या हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख में
प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है और साथ ही साथ प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, कंठ का संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर इस सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल से भी ऊपर चला जाता है। वायु जो होता है वो कंठ का संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर, यानी जालंधर बंध और उड्डयन बंध। ठीक है, तो वायु जो होता है ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल से भी ऊपर चला जाता है। और फिर सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी यानी दाहिने स्वर के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से, यानी सूर्य नाड़ी यानी दाहिने स्वर के द्वारा रेचक करते हुए कंठ का संकोचन करने से वायु जो होती है वो वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है सुषुम्ना नाड़ी के मुख में जाएगी। कुंडलिनी जो रहेगी वो कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख में, सुषुम्ना के मुख में जाकर ऊपर की तरफ ऊपर गमन करती है। ठीक है, तो वायु भी किस में जाएगा? सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, प्रवेश होगा। ठीक है, और कंठ संकोचन से पेट को ऊपर की तरफ कंठ संकोचन करने से यानी जालंधर बंद करने से और पेट ऊपर करने से यानी उड्डयन बंद करने से वायु जो है वायु वक्षस्थल में जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अभी। और यहाँ पर और बताएगा ना, सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करते हुए सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करते हुए कंठ का संकोचन। ठीक है, ओके, जिससे वायु जो होती है वक्षस्थल के ऊपर गमन करती है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसलिए नियमित रूप से शब्दमय सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार से रोगों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। लाभ बताया गया है। शक्ति चालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, जलोदर, प्लीह, ठीक है, ये चाने यानी पेट के समस्त रोग निश्चित ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आया शक्ति चालिनी का लाभ, शक्ति चालिनी का लाभ, बेनिफिट। देखिए क्या लाभ बताया गया है कि रोग दूर होता है, रोग, गुल्म, जल उदर यानी उदर में जल संबंधित रोग, जलोदर, स्प्लीन संबंधित रोग, प्लीहा, ठीक है, और पेट संबंधित रोग। ओके, अब यहां से 19 नंबर से बताया गया कि अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बतलाई गई है। जैसे हम लोग शक्ति चालन देखिए, अब प्राणायाम देखेंगे। शरीर में संतुलन करने वाले वायु को प्राण कहा गया है। उस यानी जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है उसे कुंभक कहते हैं। यानी प्राणायाम के द्वारा जब वायु को स्थिर करते हैं तब कुंभक कहते हैं इसको। ठीक है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए कुंभक की। कुंभक परिभाषा 19 नंबर से प्राणायाम शुरू होता है। ठीक है, तो दूसरा उपाय बताया था ना, किसका दूसरा उपाय है बताइए? प्राणायाम प्राण स्थिर किया जाता है उसे कुंभक कहा जाता है। जब वायु को प्राण कहा जाता है उसे जब प्राणायाम के द्वारा
प्राणायाम के द्वारा द्वारा प्राणायाम के द्वारा प्राणायाम के द्वारा वायु को स्थिर किया जाता है। स्थिर करने से उसे क्या कहा जाता है बताइए? कुंभक। कुंभक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यह कुंभक दो प्रकार बताया गया है। देखिए, द्विविध प्रोक्तम सहित केवल तथा, यानी कि दो प्रकार बताया गया है, सहित और केवल। सहित के कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि केवल कुंभक की सिद्धि न हो। ठीक है, सेम चीज इसमें भी बताई गई थी, योग बीज में भी बताई गई थी। ठीक है, तो कुंभक, कुंभक के कितने टाइप से बताइए? दो। दो। दो टाइप। पहला है सहित और दूसरा है केवल। केवल। ठीक है, जब तक केवल कुंभक सिद्ध नहीं हो जाता है, केवल कुंभक सिद्ध नहीं होता, तब तक करना है प्राणायाम सहित को। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब सहित के बारे में बताते हैं कि सूर्यभेदी उज्जाई, यानी सूर्यभेदी शीतली भस्त्रिका, सूर्यभेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका, चार कुंभक के भेद सहित कुंभक है ना, सम कुंभों को सहित कुंभक कहा। अब इस सहित प्राणायाम का दूसरा उपाय, शक्ति चलने का दूसरा उपाय क्या था बताइए? प्राण का निरोध। प्राण का निरोध। प्राण का प्राणायाम। निरोध। प्राणायाम था ना भाई, प्राणायाम था। अब प्राणायाम में दो टाइप्स आए थे, है ना, दो प्रकार। यानी प्राणायाम का जब स्थिर करेंगे प्राणायाम के द्वारा, तो वो कुंभक कहलाया जाता है। और उस प्राणायाम के सेंस में इस कुंभक के भी दो टाइप देखे थे हम लोगों ने, सहित और केवल। ठीक है, सहित और केवल। तो सहित में चार प्राणायाम आए, चार कुंभक आएंगे। कितने कुंभक आएंगे? चार। केवल में तो एक ही रहेगा, केवल बस एक ही रहेगा, केवल एक ही रहेगा। ठीक है, अब सहित में चार कौन कौन से आएंगे? पहला है सूर्य भेदी, दूसरा है उज्जाई। उज्जाई, तीसरा है शीतली। 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 शीतली, और चौथा है भस्त्री, भस्त्री। यानी भस्त्रिका, भस्त्रिका। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अब सूर्य भेदी के बारे में देखेंगे। कनेक्ट हो रहा है सभी कुछ, सब कुछ? अब सूर्य भेदी, सूर्य भेदी के बारे में देखेंगे। सूर्य भेदी, सूर्य भेदी के बारे में पढ़ा ही है आप लोगों ने। ठीक है, जैसे हम लोग आटम प्रदीका में पढ़े थे, योग बीज में पढ़े थे, कुछ उसी तरीके से देखने में आएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया ये देखते थे पहले। ठीक है, पवित्रे निर्जने देशे शर्करादि विवर्जिते धनु प्रमाण पर्यंतम शीता अग्नि, यानी शिला अग्नि जल विवर्जते पवित्रे न्या अति उच्च नीचे आसने सुखे बद्ध पद्मासनम कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम, यानी सरस्वती चालन के बारे में बताया गया है। सरस्वती चालन के लिए कि जहां कंकड़ पत्थर आदि न हो, आसपास घास अग्नि जल और शीत आदि न हो, पवित्र एकांत स्थान हो, वहां पर न अति ऊंचा न अति नीचा और न अति ऊंचा, सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, सरस्वती के बारे में यहाँ पर फिर से कहा गया है। अब ये जो है ना श्लोक 22 नंबर और 23 नंबर, इसको पूरा याद करना है श्लोक को। ठीक है, IMP याद करेंगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर जो स्थान बताया गया है,
स्थान के बारे में हम लोग देखते हैं। स्थान, सबसे पहले स्थान सरस्वती के लिए, सरस्वती के लिए जो स्थान बताया गया बैठने के लिए, तो सबसे पहले बताइए पवित्र स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्र, पवित्र, पवित्र निर्जन देश है, यानी पवित्र और निर्जन देश होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देश होना चाहिए और निर्जन यानी जन रहित, पवित्र निर्जन देश है। पवित्र निर्जन देश, सर सरकरा, सरकरा यानी, सरकरा यानी होता है कंकड़। ठीक है, आदि विवर्जित है, शर्करा आदि जितने भी रहेंगे आदि वर्जित, विवर्जित। ठीक है, धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु इतने दूरी पर क्या नहीं होना चाहिए बताइए? अग्नि जल। शिला, जल और अग्नि, शिला अग्नि जल, शिला अग्नि जल। एक मिनट, ऐसे लिखते हैं ना, उसके आसपास क्या नहीं होना चाहिए? शिला अग्नि जल, शिला, शिला अग्नि, अग्नि और जल नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनु प्रमाण यानी 4 हाथ दूरी पर। और पवित्र, और फिर से बताया गया है कि पवित्र जगह होनी चाहिए और न ऊंचा और न नीचा। सर बोलिए। शीत नहीं, वो शिला है। ठीक है, शिला है वो, शिला यानी पत्थर होता है। ठीक है, शिला यानी पत्थर होता है। हाँ, कुछ और कह रहे थे कोई? ठीक है, यही डाउट था सर। और पवित्र आया है। ठीक है, इसलिए मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पवित्र, अब 23 नंबर, ये तो 22 नंबर श्लोक में हुआ। ठीक है, अब 23 नंबर श्लोक। ठीक है, पवित्र, और अब न उति न नात्युच्च नीचे, न ऊंचा, न ऊंचा न नीचा, सुख, सुख पूर्वक क्या करना? आसन लगाकर, सुख देने वाला आसन, आसन लगाकर, सुख देने वाला आसन लगाकर बिछाकर, बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चांदी। सुख पूर्वक आसन यानी सुख पूर्वक यानी सुखे, आसन है सुख्य दे सुखे, यानी कि आसन में क्या है, मतलब जो हम लोग डालते हैं ना, जैसे कि हरियाली हो गया, उसके ऊपर कोई मूर्ख चर्म या फिर बाघ चर्म हो गया, और उसके ऊपर कंबल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बिछाकर, इसी को हम बोलते हैं सुखपूर्वक आसन। उसके बाद उस पर हम लोग बद्ध पद्मासन लगाते हैं, बद्ध पद्मासन। फिर शक्ति चालनी करना चाहिए, सरस्वती चालन करना चाहिए। ठीक है, ये 23 में हुआ। अब याद रहेगा? कोई दिक्कत? ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, श्वास द्वारा धीरे धीरे दाहिने नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर भरे, तत्पश्चात बाएं नासिका से रेचक करना चाहिए। अब ये किसको बताया गया है, किसके लिए बताया गया है? सूर्य भेदी के लिए। कौन सा प्राणायाम है? सूर्य में। सूर्य भेदी, सूर्य भेदी कुंभक।
है ना। तो सूर्य वैदिक कुंभक में विधि क्या है पता है आपको? राइट नोस्ट्रल से क्या करते हैं हम लोग? पूरक करते हैं, और फिर क्या करते हैं? पीछे पर्याप्त मात्रा उदर में भरना है, यानी एक तरीके से कुंभक करते हैं, इसमें भी कुंभक लगेगा। ठीक है, पेट में भरेंगे उदर, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? बाएं से रेचक, रेचक रेचक करते हैं, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करते हैं हम लोग? रेचक रेचक करते हैं। उदर भरे वायु, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। ठीक है, ये विधि हुई। ओके, अब इसका लाभ बताया जाता है, सूर्य विधि का लाभ। विधि, सूर्य विधि कुंभक का जो लाभ है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या लाभ है वात बताइए? दूर कपाल शोधन वापी, यानी कपाल शोधन क्रिया में भी धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। वही कपाल शोधन, कपाल का शोधन करने में भी वायु का धीरे धीरे रेचन करने, इस प्रकार करने से चारों तरह के वात और कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। तो 4 प्रकार के वात, और क्या है? कृमि दोष कृमि, यानी पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, कृमि दोष दूर हो जाते हैं। ठीक है, लाभ। ओके, आगे देखिए, इस क्रिया, यानी इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सूर्य विधि इसी क्रिया का नाम है। अब उज्जयी प्राणायाम के बारे में देखते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम का वर्णन, मुंह बंद रखते हुए दोनों नासिका छिद्र से वायु को क्या करना, धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश करना चाहिए कि श्वास से ध्वनि होती है, श्वास के साथ ध्वनि होनी चाहिए जब उज्जय करते। तो इस प्रकार हृदय व कंठ तक वायु का क्या करना है, भरना है, और पुनः पहले की तरह कुंभक करके बाएं, यानी बीच में कुंभक करेंगे और बाएं नासा से क्या करना है, रेचक करना है। इसके करने से सिर की गर्मी क्या हो जाती है? सिर की गर्मी दूर होती है, गले का कफ दूर होता है, कीटाग्नि बढ़ती है, जलोदर दूर होता है, धातु रोग समाप्त हो जाते हैं। उज्जैन नामक इस कुंभ को स्थिर रहते अथवा चलते फिरते भी, यानी चलते फिरते भी इसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो नंबर 2 कौन सा है बताइए? नंबर 2 उज्जयी जो प्राणायाम है वो उज्जयी उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी, उज्जयी। तो उज्जय के बारे में पहले विधि देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका लाभ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 2 नंबर प्राणायाम है, 2 नंबर कुंभक के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो विधि, विधि में क्या बताया गया? सिंपल ध्यान रखना, दोनों नासिका से दृश्य से क्या करना है, वायु को धीरे धीरे खींचना चाहिए। ठीक है, मुंह बंद करके। तो नासिका से हम लोग ले रहे हैं, नासिका से। ठीक है, नासिका से क्या करेंगे, पूरक करेंगे। ठीक है, यानी अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद ध्वनि के साथ, ध्वनि के साथ, यानी हृदय और कंठ, हृदय और कंठ को स्पर्श करते हुए भरेंगे। फिर क्या करेंगे, कुंभक करेंगे, कुंभक, और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करेंगे, रेचक करेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया काम आपका। विधि, लाभ, लाभ देख लेते हैं। तो कहा गया है यहाँ पर, जो लाभ बताया गया है, गलश्लेष्महर, गले का जो कफ दूर होता है। सबसे पहले क्या दिया था? सिर की गर्मी, सिर की गर्मी, सिर की गर्मी, सिर की गर्मी, गले का कफ दूर करता है, सिर की गर्मी दूर करता है। और क्या बताया गया है, गलश्लेष्महर, गले की गले का कफ दूर गले का कफ, सीधा सीधा गले का कफ। ठीक है, और और तीसरा बताया गया है, जठर सर्वरोग,
एक मिनट, शीर्ष जठराग्नि, दूसरा ही बताएगा ना, शीर्षादि जठराग्नि, गलश्लेष्म, सर्वरोग, पुण्यम, देहानाल विवर्धनम, शीर्षा आदित आदित नालहरम, यानी उसका हरण करता है, ठीक है, सिंपल से। गलश्लेष्म, फिर सर्वरोग, सर्वरोग, रोग दूर होता है। फिर पुण्य देने वाली, पुण्य, देहानाल विवर्धन, देह नाल विवर्धन, देहनाल विवर्धन, नाड़ी जलोदर धातु, नाड़ी संबंधित, जलोदर जलोदर संबंधित, धातु संबंधित, रोग दूर होता है। धातुगत दोष विनाशनम गच्छते तिष्ठतः, ठीक है। और गच्छते तिष्ठते, उठते बैठते इसका अभ्यास करना चाहिए, ये लाभ हुआ। उठते बैठते भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। गच्छतः तिष्ठतः, ठीक है, उठते बैठते अभ्यास कर सकते हैं। ओके, किन्हीं को दिक्कत है? सिर की गर्मी, गले का कफ, सर्वरोग, पुण्य देने वाले, देह नाल विवर्धनम, नाड़ी जलोदर और धातु। सर्वरोग यहाँ पर दिया ना, सिर की गर्मी, गले का कफ, हो जाता है ठंड बढ़ती है, नाड़ी जलोदर। आप पुण्यम का ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, सर्वरोग पुण्यम दिया, यानी देने वाली है, पुण्यम का अर्थ इसमें, ठीक है, इसको कट कर देते हैं, देने वाली है, ठीक है। सर्वरोग दूर करने वाली, देह नाल विवर्धन करने वाली है। किन्हीं को दिक्कत है बताइए? इनको ये सब दिक्कत है तो उज्जय प्राणायाम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शीतली प्राणायाम के बारे में देखते हैं। अब शीतली प्राणायाम देखते हैं। शीतली प्राणायाम में कहा गया है कि जीवा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करते हुए नासिका से वायु को धीरे धीरे निकाल देंगे। इस करने से प्लिया, गुल्म, पीत, ज्वर, तृषा आदि रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। ओके, शीतली प्राणायाम को भी हम लोग देख लेते हैं। शीतली शीतली प्राणायाम कितने नंबर का है बताइए? तीसरा। विधि सिंपल है, आपको पता है सभी को कि नासिका से क्या पहले क्या करना है, जीवा से क्या करेंगे हम लोग? पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, और नासिका से क्या करेंगे हम लोग? रेचक। रेचक करेंगे, ठीक है। लाभ बताया गया है यहाँ पर कि सबसे पहले जो लाभ बताया गया, गुल्म, प्लीहा, गुल्म, प्लीहा आदि कान दोष, गुल्म, प्लीहा आदि कान दोषान क्षयम, आदि कान दोषा, ठीक है। और पीत क्षयम यानी जर, एक मिनट, क्षयम पीत ज्वर, तो पीत आएगा, पीत, ज्वर, तृषा यानी प्यास दूर हो जाती है, विषानी यानी विष दूर होता है, विष दूर होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। ओके, गुल्म, प्लीहा, पित्त, ज्वर, तृषा और विष, ठीक है, ये सब दूर हो जाता है। विषादि शीतली नामक कुंभक से ये सब दूर होता है, तो आदि रोगों का शमन हो जाता है, ठीक है। क्लियर? जैसे हम लोग योग बीज में पढ़ते हैं ना, कुछ सिमिलर ऐसे देखने में आएगा आपको, योग बीज में हो, हमारे हठ प्रदीपिका में हो। अब हमारी भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में देख लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठने के बाद शरीर को गर्दन सहित सीधा रखते हुए सर्वप्रथम
मुख को बंद करके नासिका के द्वारा क्या करेंगे, वायु को बाहर निकाल देंगे। फिर पुनः इस तरह तीव्रता के साथ वायु को क्या करेंगे, खींचेंगे। वायु को खींचेंगे, पहले रेचक करेंगे, फिर वायु को खींचेंगे। नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकाल देंगे, फिर वायु को क्या करेंगे, खींचेंगे। और यहाँ पर भी कंठ, तालु और सिर में, हृदय में स्पर्श होना चाहिए। फिर उसका रेचन करना चाहिए। फिर पुनः क्या करना है, पूरक करे। इस तरह बार बार वेग पूर्वक लोहार की धोखने की तरह करने से, खींचने से, इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम हो, थकान मालूम होने पर दाहिने यानी सूर्य स्वर से क्या करना है, वायु को क्या करना है, वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़कर वायु को क्या करना है, यानी वायु का कुंभक करे। फिर बाएं नासिका से, फिर वायु को मतलब रोक के, फिर बाएं नासिका से ईडा से, छिद्र से क्या करना है, निकाल देना है। इस प्रकार से अभ्यास से कंठक की जलन दूर हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यह प्राणायाम सुख देने वाला है, कंठक, ठीक है। प्राणायाम सुख देने वाला है, पुण्यकारी है, पाप नाशक है, कुंडली को जगाने वाला है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख का जो कफ होता है वो दूर करने वाला है। इसके अभ्यास से सब सब नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो हम लोग अभी लिख लेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम किस, कौन से नंबर पर है बताइए? चौथा। अब फोर्थ में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम की विधि देखते हैं। तो सिंपल फॉर्म में समझना है, पद्मासन। पद्मासन लगा दिया। अब पद्मासन लगाने के बाद क्या करना है, पद्मासन के बाद रेचन करना है, ठीक है। वायु को क्या करना है, रेचक, रेचक करेंगे। फिर क्या करेंगे, नासिका से, पता तो होगा ही आप लोग को, नासिका से, नासिका से। फिर नासिका से क्या करना है हमें, मुख को बंद करके नासिका से क्या करना है, बाहर निकालने के बाद फिर इसी तरीके से क्या करना है, पूरक करना है। पूरक, पूरक करेंगे, उसमें क्या होगा, स्पर्श होगा, वायु, वायु स्पर्श कहाँ कहाँ पर होगा, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, तालु, सिर, हृदय, ठीक है। उसके बाद वायु स्पर्श हो गया लेते समय, ये बार बार करेंगे, बार बार, बार बार अभ्यास, अभ्यास बार बार करने से अब क्या हो गया, थकान हो गई, ठीक है। तो थकान होने से क्या होगा, राइट नोस्ट्रल से क्या करेंगे हम लोग, पूरक करेंगे। फिर क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। और लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करेंगे बताइए, रेचक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत इसको किन्हीं को? ओके, अब लाभ देख लेते हैं। लाभ, तो सबसे पहले लाभ है, यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर लाभ जो बताया गया है कि कंठ की जलन मिटाता है, ठीक है। और क्या बताया गया है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। अग्नि बढ़ाता है। हाँ, लोहार के धक्के की तनम श्रम स्वशरिस्त चालित पवनम शनि श्रमोद्भवेद देह सूर्य नाड़ी, ठीक है। ये तो हो गया लघु, ये हो गया कुंभक। अब देखिए, कंठात नालहरम शरीर अग्नि विवर्धन, ठीक है। यानी सबसे पहले कंठ की जलन, कंठ जलन। दूसरा क्या बताया गया है, नालहरम, मतलब वही कंठ जलन हर कर देता है। और शरीर अग्नि विवर्धनम, शरीर की अग्नि बढ़ाता है। यहाँ शरीर है ना, शरीर अग्नि है, ठीक है, ध्यान रखना है। शरीर, शरीराग्नि, शरीराग्नि बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद बताया गया कुंडलिनी बोधकम, कुंडलिनी जागरण। तीसरा है कुंडलिनी
कुंडली होने के बाद बताया गया पुण्य और पाप और शुभ और सुख। पुण्य देने वाली, पाप को दूर करने वाली भस्त्रिका प्राणायाम है, और सुख शुभ और है, सुख की प्राप्ति। शुभ और सुख पूर्वक है, शुभम और सुख, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 6। और ब्रह्मनाड़ी के मुख, ब्रह्मनाड़ी मुख का कब फटाता है, मैंने सुषुम्ना के मुख का कब फट जाता है, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी के, क्या बोलेंगे हम लोग, सुषुम्ना नाड़ी का, नाड़ी के मुख पर जो कफ है वो हट ब्रह्म जाता है। नाड़ी के मुख के ऊपर स्थित कफ का नाश। हाँ, ब्रह्मनाड़ी कफ दूर हो जाता है, और और तीनों ग्रंथि का भेदन। उसके बाद अभ्यास से सब नष्ट हो जाता है तथा तीनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मनाड़ी मुखांतस्तक कफाद्य आसनम गुणत्रय, तीनों गुणों को उत्पन्न, 3 गुण, ठीक, 3 गुण दिया गया है। और फिर ग्रंथियों का भेदन, ग्रंथि भेदन, ग्रंथि भेदन, और फिर क्या दिया गया है, हो गया। विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। बस इतना सारा दिया गया। कंठ का, कंठ, कंठ संबंधित, कंठ की जलन, जलन, ठीक है। कंठ जलन दूर होता है, शरीर अग्नि प्रदीप्त होती, कुंडली जगन होती, पुण्य देने वाली, पाप दूर करने वाली, और शुभ और सुख को प्राप्त कराने वाली, ब्रह्मनाड़ी के मुख का कफ हट जाता है, 3 गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। एक तरीके से तीनों गुणों को बैलेंस करने वाली एक तरीके से, ठीक है। चलो, ये चारों कुंभक के बारे में देख लिया हम लोगों ने, सहित कुंभक के बारे में। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। क्लास ये चलती रहेगी हमारी, ठीक है। मैम की क्लास नहीं होने वाली है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। आज कंप्लीट कर देंगे कुंडलिनी उपनिषद। ओके, तैयार है आप सभी? ठीक है। इजी लग रहा है ना? कोई मतलब ऐसा तो नहीं लगा ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब निष्पाप, निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंध, यानी मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध भी लगाना चाहिए, ठीक है। त्रय बंध है, तीनों बंध का अभ्यास भी करना चाहिए। प्रथम को कहा गया मूल बंध, द्वितीय बताया गया उड्डयन बंध, और तृतीय बताया गया जालंधर बंध, ठीक है। कहते हैं अब उनके लक्षण अर्थात साधना की विधि बताते हैं। अब तीनों की साधना विधि बताई जाती है, ठीक है। तो चारों प्राणायाम के साथ क्या लगाना है बताइए? बंद। बंद। बंध, बंध। अब बंध का क्रम, कुंभक में बंध क्रम, ठीक है, क्या रहेगा? सबसे पहले मूल बंद। मूल बंध, फिर बताया गया उड्डयन बंध और जालन। जालंधर बंध, ठीक है। ओके, अब इनका लक्षण बताते हैं कि अब मूल बंध के बारे में बताया जाता है। मूल बंध कि शरीर के अधो मार्ग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने को मूल बंध कहते हैं। तो अपान वायु को क्या करा जाता है इसमें? अपान वायु को, वायु को ऊपर की तरफ गमन कर, बलपूर्वक ऊपर। है ना। अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके, अपान वायु को ऊपर, गुदा संकुचित, गुदा संकुचित, ठीक है। ओके, आगे देखिए। अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वन्नी मंडल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बिंदु, अग्नि बहुत तेज हो जाती है। देखिए, इसको ऐसे हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना आप लोग के लिए भी। अपान वायु जब ऊर्ध्वगमन हो जाता है और वन्नी मंडल से योग करता है, ठीक है, क्योंकि वन्नी मंडल के पास आता है ना, तो
सात हो जाता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तब पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से विकार जल जाते हैं और उस अग्नि से तप्त होकर कुंडलिनी क्या हो जाती है, प्रताड़ित हो जाती है, सर्पिणी के समान पुकार करते हुए क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, यानी जागृत हो जाती है। उस समय यह अग्नि अग्नि विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है, यानी कुंडलिनी प्रवेश कर जाती है। और इसलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों का सदा करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मूल बंध का लाभ क्या है बताइए? सुप्त कुंडली जागृत होकर जागरण, ठीक है, जागरण, सीधा सीधा। ओके, अभी ये तो समझ में आया ना, विधि लिखने की जरूरत नहीं है ना, नॉर्मल है एकदम, ठीक है। आगे देखिए, अब कुंभक करके जब रेचक करते हैं उससे पहले उड्डयन बंध किया जाता है। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, तो कुंभक करने के बाद जब रेचक करते हैं तो उसके पहले हम उड्डयन बंध करते हैं ना, रेचक करने के पहले, है ना, तभी तो रेचक करते हैं उसके बाद, जिसके करने से यह प्राण जो होता है वो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। इसलिए योगीजन द्वारा यह उड्डयन कहलाता है। प्राण क्या होता है, सुषुम्ना के भीतर जाता है। अब उड्डयन दूसरा क्या है बताइए? उड्डयन बंध। बंद। अब उड्डयन बंध में क्या करते हैं हम लोग? कुंभक करके करके उड्डयन उड्डयन और फिर रेचक, रेचक ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। प्राण सुषुम्ना में, ओके, हाँ। इसलिए योगीजन, ठीक है, इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखकर गुल्फ यानी गुल्फ पर रखा जाता है, वही वज्रासन वाला है, ठीक है। उसके समीपस्थ कंधों को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला और हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रवेश कर जाता है। इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरंतर करना चाहिए। तो लाभ, पेट विकार दूर, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया गया है ना, क्या बताया गया है कि वज्रासन, वज्रासन में बैठकर हम लोग अभ्यास करते हैं, तो ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, पूरक के अंत में वायु रोकने के लिए कंठ का संकोचन क्रिया करते हुए जालंधर बंद करते हैं। तो पूरक के बाद जालंधर, जालंधर कब करते बताइए? जालंधर बंद पूरक के बाद में, पूरक के अंत में, पूरक के अंत में और कुंभक के पहले, कुंभक के पहले क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सभी मूल बंधक के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करे, कंठ का संकोचन अर्थात जालंधर बंधक करे, बीच में उड्डयन बंधक करके बंधक के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है, ठीक है। यानी देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को बंध का क्रम, बंध का क्रम किस सेंस में ध्यान रखना है? बंध का क्रम बताइए। बंध का क्रम बंध में, ठीक है। क्या आ गया बंध में? बंध का क्रम बताइए। मूल बंध, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंध, फिर मूल उड्डयन बंध, जालंधर, जालंधर बंद, फिर उड्डयन मूल बंद। जालंधर उड्डयन, ठीक है। और जब हम लोग कुंभक के सेंस में करते हैं बंध का क्रम, कुंभक, कुंभक में
ठीक है, तब जाकर मूल बंध उड्डयन बंध जालंधर बनता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, मूल बंध पहले आएगा, यू और जे में चेंज कर लेना है, ठीक है, यू और जे में चेंज कर लेना है। अब बताया गया है, अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिया प्राणायाम का अभ्यास के बारे में भी, बंधक का चर्चा आ गई तो बंधक के बारे में भी देख लिया। अब बताया गया है जो सरस्वती के बारे में हम लोग देख रहे थे ना, तो पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राण का निरोध करना चाहिए। प्राण का निरोध करना है ना, बाकी ना तो सरस्वती चालन के द्वारा क्या करना है, प्राणों का निरोध करना चाहिए। तो कहा गया कि चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 10-10 बार किया जाता है, ठीक है, पहले दिन 10-10 बार किया जाता है, फिर दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करे, फिर प्राणायामिक क्रम में तीसरे दिन जो है 20-20 बार अभ्यास करे। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या बढ़ाते हुए कुंभक का अभ्यास करे और तीनों बंधक के साथ प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है। तो सरस्वती चालन के लिए, सरस्वती चालन, चालन से पता ही है क्या लाभ होता है कि प्राण का निरोध करना, प्राण निरोध के लिए क्या बताया गया है कि चार कुंभक तीनों बंदों के साथ, तीनों बंदों के साथ प्रतिदिन 5-5, ठीक है। फर्स्ट डे कितने, 10, फिर 15, फिर 20, दूसरा, तीसरा दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन 5-5 बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना, ओके। दिन में सोना, रात्रि का, ठीक है, यहाँ तक वो जो सरस्वती चालन के लिए बताया गया था। अब देखिए, दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है, ठीक है। तो साधक रोगी साधक रोगी कारण, दोष, कौन से दोष है, तो सबसे पहला है, दिन में बताइए सोना, सबसे, दिन में सोना, दिन में सोना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में लगाने के लिए। रात्रि का जागरण, रात्रि जागरण, अति मैथुन, अति मैथुन, मलमूत्र, मल मूत्र को रोकना, मल, एक मिनट, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, मल रोकना, और मूत्र रोकना, ज्यादा चलना, आसन का उचित ढंग से अभ्यास न करना, आसन सही से नहीं करना, ठीक है, न करना, प्राणायाम क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, प्राणायाम शक्ति न ज्यादा लगाना, और चिंतित रहना। कितने बताए गए दोष, 9, 9, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इससे।
आगे देखिए, देखिए मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया, यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बंद कर दे तो समझना चाहिए योगाभ्यास का यह पहला विघ्न है। अभ्यास रोक देना, ठीक है, रोग हो गया करके अभ्यास रोक देना पहला। दूसरा है विघ्न साधक पर शंका करना, साधना पर शंका करना, साधना पर शंका, ये भी क्वेश्चन आता है, साधना पर शंका करना अर्थात विश्वास न होना। तीसरा विघ्न बताया गया प्रमत्ता, प्रमत्तता। चौथा विघ्न है आलस्य। पांचवा है ज्यादा नींद, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। छठवा विघ्न है साधना से प्रेम न होना, साधना से प्रेम न होना। सातवां है विघ्न है भ्रांति। आठवां विघ्न है विषय वासना में अनुरक्ति। नौवा है अनाख्य यानी अप्रसिद्धि या अनामा और योग तत्व का प्राप्त न होना, ठीक है। अनाख्य यानी योग तत्व का या फिर अप्रसिद्धि यानी प्राप्त न हो रहा है योग तत्व, ठीक है, न होना। 10वां विघ्न है इस प्रकार न होना, 10वां विघ्न है ये वाला जो है ना, योग तत्व का प्राप्त न होना ये, और अप्रसिद्धि ये 9वां है, और 10वां जो है वो योग तत्व का प्राप्त न होना। ये 10 विघ्न है। इस प्रकार से ये 10 विघ्न है, इन पर विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। 10 विघ्न वो दोष हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना 10 विघ्न क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीक्वेंस के लिए 5वां विघ्न कौन सा, 6वां विघ्न कौन सा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10 विघ्न, 10 विघ्न। प्रथम, प्रथम कौन सा है बताइए, योगाभ्यास के द्वारा योगाभ्यास रोग करने हो से गया, मुझे रोग उत्पन्न होगा, ऐसा रोग सोचकर योगाभ्यास त्याग कर देना। उत्पन्न, रोग उत्पन्न हो गया ऐसे सोचकर योगाभ्यास त्याग करना, है ना, यह कहकर योगाभ्यास बंद कर देना। न में रोग उत्पन्न इति कथ्यते तत्वभ्यासम त्यज्यते, योगाभ्यास त्याज। एक मिनट, योगाभ्यास त्याज, त्याज, ठीक है। दूसरा है, देखिए संशय, योगाभ्यास त्याज, संशय, संशय, संशय होना, संशय, संशय। तीसरा है प्रमत्तता, प्रमत्तता, प्रमत्तता। प्रमाद कहेंगे सर इसको। तीसरा विघ्न है प्रमत्तता है, ठीक है, हाँ प्रमाद। चौथा है आलस्य, अवश्य। आलस्य। पांचवा है अनाख्य यानी निद्रा सर पांचवा, चौथा है आलस्य हो गया, पांचवा विघ्न है ज्यादा नींद, ज्यादा नहीं। संशय हो गया आख्य, हाँ ठीक है। आलस्य चतुर्थ निद्रा, चौथा पांचवा। आलस्य हो गया निद्रा रूप तो पंचम निद्रा, हम्म। निद्रा। छठा विघ्न है छठवा बताया गया है विरति, विरक्ति, भ्रांति, विरति, विरक्ति, भ्रांति, भ्रांति, भ्रांति सातवां, भ्रांति। विरति छठवां ना सर। अच्छा विरति, छठवा विघ्न साधना से प्रेम न होना यानी विरति। विरति सातवां, अविरति नहीं तो विरति है ना, विरति, एक मिनट, विरति, विरति। और सातवां क्या बताया गया, भ्रांति, भ्रांति। भ्रांति, आठवां बताया गया है विषय वासना में अनुरक्ति, क्या है विषय, परिकीर्तितम विषम चाष्टम यानी परिकीर्तितम विषम चाष्टम, ये है आठवां, यानी एक तरह की विषय वासना में अनुरक्ति। हम्म। अन्नाख्यम नवम, विषय में अनुरक्ति, अनुरक्ति, ठीक है। नववा जो बताया गया है अनाख्यम, अप्रसिद्धि, अनाख्यम अप्रसिद्धि,
10वां जो बताया गया है लब्धि अलब्धि योग तत्वस्य, अलब्धि योग तत्वस्य दशम प्रोच्यते बुद्धि, यानी कि अलब्धि ये योग तत्व का प्राप्त न होना, अलब्धि है ना, अलब्ध बोलते हैं ना हम मतलब लोग ये अलब्ध भूमि का अंतराय में, बोलते हैं उस तरह अलब्ध से। भूमि तत्व, हाँ अलब्ध भूमि तत्व, ठीक है। तो अलब्ध, अलब्धि प्राप्त न होना, न होना, ठीक है। ये याद रखना, योगाभ्यास त्याज कर देता है, विघ्न हो गया करके, संशय होना, प्रमत्ता होना, प्रमाद होना, आलस्य होना, निद्रा आना, विरति, विरति का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने बताया था ना, जो हमारा 6वां नंबर है, साधना से प्रेम न छठवां होना। छठवां, साधना से प्रेम न होना, विरति, भ्रांति यानी भ्रम, विषय वासना में अनुरक्ति, 8वां, 9वां जो है अनाख्य, प्रसिद्धि अप्रसिद्धि, और 10वां है अलब्ध, अलब्धि, ठीक है, यानी कि योग तत्व का प्राप्त न होना, ठीक है। इस प्रकार से ये 10 विघ्न बताए गए, ये क्वेश्चन में आना ही आना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए नियमित रूप से सरस्वती सॉरी सत्वमय बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राण का प्रवाह चलने लगता है, ठीक है। यानी जब चित्त मतलब एकाग्र हो जाता है, जिसकी वजह से प्राण भी सुषुम्ना में क्या हो जाता है, प्रवाहित होता रहता है। मल शोधन होने के बाद जब हम लोग प्राण प्रवाहित यानी गतिशील होने लगता है, तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा का आकुंचन की क्रिया को मूलबंध कहते हैं। इस क्रिया के अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल जाता है, ये बताया था मैंने, ठीक है। प्राण के साथ प्राण के साथ जब अग्नि पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडली में मिल जाते हैं, तो उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव से कुंडली सीधी होकर सुषुम्ना क्या हो जाती है, प्रवेश हो जाती है। यही चीज हम लोगों ने मूल बंधक के समय हम लोगों ने पढ़ा था, बराबर है। यह कुंडली शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके विदुषिका की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है और प्रवेश करती है। शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन करके उसके भी ऊपर हृदय ग्रंथिका में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी रजोगुण से उत्पादित, रजोगुण से उत्पादित किसका भेदन करती है, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, उसने उसके बाद विष्णु ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, फिर उसके बाद रुद्र, रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है, रुद्र ग्रंथि का भेदन, ठीक है, भेदन, और ऊपर की तरफ गमन करती है। भ्रुकुट के मध्य आगे चक्र का भेदन करके यह चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। भ्रुकुट का भेदन यानी रुद्र ग्रंथि का भेदन हो ही रहा है उसमें, ठीक है। भ्रुकुटियों का मध्य चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, योग को का भेदन करके चंद्र स्थान स्थान में पहुंचती है, पहुंचना, ठीक है, पहुंच जाती है। तो पर षोडश दल वाला अनाहत चक्र स्थित है, वहां पर बताया गया है अनाहत चक्र है, भेदन करके यह चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर षोडश दल वाला अनाहत चक्र है। दल, अनाहत चक्र, चक्र है, कौन सा चक्र है, अनाहत चक्र है, ठीक है। यह पुण्य शक्ति वहां पर चंद्रमा के द्वारा निःसृत द्रव्य को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है।
फिर सूर्य से मिलकर, ठीक है, निःसृत द्रव्यों को सुखाकर प्राणों के वेग से चंद्रमा के द्वारा, ठीक है, और सूर्य से मिलकर मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण करती है, पित्त ग्रहण करती है, और वहां चंद्र स्थान में जाकर जहां शुद्ध शेषमा द्रव स्वरूप रहता है उस रस पदार्थ को सोख कर उसे गर्म कर देती है। इस तरह वह शीतलता नहीं रह जाती है ना। यानी चंद्र स्थान में जाकर शुद्ध श्लेष्म द्रव स्वरूप रहती है, रस पदार्थों को सोख देती है ग्रहण करते हुए, ठीक है, गर्म कर देती है, गर्म कर देती है, ठीक है, ध्यान रहेगा, सिस्टमेटिक। ओके, आगे देखिए, तब यह शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उस स्थिति उसे अमृत रस का स्वाद मिल जाता है। इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोग रहता था, अब वह मन जो होता है वो अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थित हो जाता है, आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लग जाता है, ठीक है। वह जो होता है वो मन अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी, आत्मा में आनंद की अनुभूति, आनंद, ठीक है। इस तरह से यह कुंडली शक्ति अष्टधा प्रकृति में पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। कुंडलिनी, ये जो कुंडलिनी अष्ट प्रकृति यानी पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से गमन करते हुए अष्टधा प्रकृति वाली होती है, जो शिव जी से क्या हो जाती है, शिव जी के साथ एकाकार हो जाती है। इस प्रकार अधोभाग स्थित रज और ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है, ठीक है। तो रज और वीर्य जो ऊपर की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होता है, विलीन शिव में, प्राण अपान शिव में विलीन, ठीक है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार अग्नि गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है ना, स्वर्ण जो होता है अग्नि से गलकर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार से भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुंडलिनी की उष्णता पाकर यह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। इस दिव्य शक्ति कुंडली के प्रभाव से यह आदि भौतिक शरीर आदिदेविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आदि भौतिक जो आदिदेविक में परिवर्तित हो जाता है और शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहता है। बाकी जो मनुष्य रहते हैं वो अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं, ठीक है। तो आदि भौतिक शरीर से आदिदेविक शरीर प्राप्त, ठीक है, कुंडलिनी से। ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो योग कुंडली उपनिषद में दिया गया है। एक एक चीज को हम बढ़िया से देख रहे हैं जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जस्ट आप गुजरे भी हो ना और एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। और एकदम से आपके सामने क्वेश्चन जैसे भी करवाए जाएंगे तो
क्लियर तो हो ही जाएगा आप लोग को, लेकिन बट जब आप एग्जाम में भी जाएंगे तो भी आपको हिंट लगेगी, ठीक है, कि हाँ इस ग्रंथ का क्वेश्चन ये है, हो सकता है, मतलब है करके तो पूरा पढ़े हो आप लोग, ठीक है। अब उस साधक को अपने स्वरूप की जागृत जानकारी हो जाती है, तब वह बंधन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है, वह काल के पास से मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी व स्त्री में पुरुष के भ्रम की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक अपने शरीर की निश्चलता नच्छरता का बोध हो जाता है, शरीर की नक्षत्रता का बोध हो जाता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकाकार होने पर अपनी आत्मा परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा के साथ एकता का ज्ञान हो जाता है। कमल के नाल की तरह कुंडली शक्ति होती है और कमल कंद की तरह मूल कंद के फनाग्रह से देखकर मुंह में अपनी पूछ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र ने सूक्ष्म नाड़ी के द्वार को ढककर सोई हुई रहती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्टान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, ठीक है, ओके। पद्मासन बैठकर गुदा मूल बंधा लगाकर प्राण वायु ऊपर की तरफ ले जाकर, ठीक है, वायु को ऊपर की तरफ ले जाकर स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि, स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि को प्रज्वलित करके प्रज्वलित है ना, प्रज्वलित करना। ये भी सब कुंडली के बारे में बताया गया है, ओके। ये प्रथम अध्याय का लास्ट है। ऐसा करने से अग्नि वायु के प्रवाह से तब सुप्त कुंडली जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन करके षट चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्र कमल में पहुंच जाती है, सहस्त्र कमल में पहुंच जाती है और तथा यह वह शक्ति के रूप में शिव में मिलकर आनंद प्राप्त करती है। यह अवस्था परमानंद में मुक्ति रूप होती है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत इसमें? पहला अध्याय कंप्लीट हुआ। द्वितीय अध्याय, अब द्वितीय अध्याय के बारे में देखेंगे जो खिचड़ी मुद्रा से संबंधित एक तरीके से कहा गया है, ठीक है। चलिए अब खिचड़ी विद्या के बारे में चर्चा की गई है। अब खिचड़ी विद्या का वर्णन करते हैं दूसरे अध्याय में, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। मनुष्य जरा मृत्यु और रोग से ग्रसित है, वह दृढ़ निश्चय करके खिचड़ी विद्या का क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिसको जरा मृत्यु रोग को दूर करना है, ठीक है। बुढ़ापा मृत्यु और रोग यानी जरा मृत्यु रोग का विनाश करने वाली जो खिचड़ी को इसे पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथों के द्वारा उनके भाव के द्वारा जानकर अभ्यास करते हैं, इसका ज्ञान रखते हैं, उन्हें समर्पित होकर गुरु मानकर इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह खिचड़ी विद्या तथा उसका अभ्यास दोनों दुर्लभ है। यह खिचड़ी विद्या और उसका अभ्यास जो है ना दुर्लभ है, ठीक है। इस खिचड़ी विद्या का अभ्यास एवं मेलन साधना, ठीक है। खिचड़ी विद्या का अभ्यास और मेलन यानी साधना साथ साथ सिद्ध होती है। खिचड़ी विद्या और उसकी जो साधना है, ठीक है, यानी खिचड़ी विद्या का अभ्यास एवं मेलन यानी साधना जो साथ साथ सिद्ध होती है। केवल अभ्यास करने से मेलन यानी सिद्धि के लिए भी बोला गया कि प्राप्ति नहीं होती है। केवल अभ्यास से में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। हे ब्राह्मण, किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है ना, किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है, लेकिन कहते हैं पर मेलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता है। भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मेलन प्राप्त हो जाता है। साधक जब गुरु के श्रीमुख से मेलन मंत्र, ठीक है, मेलन मंत्र की बात की गई है, मेलन मंत्र ग्रहण करता है,
यानी इससे सिद्धियां की प्राप्ति होती है, तो सिद्धि से भी संबंधित लिया जाता है इसको। तो मेलन मंत्र ग्रहण करता है गुरु के द्वारा एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, तब वह सिद्धि मिलती है। ठीक है, गुरु के द्वारा मेलन ग्रहण। मंत्र ठीक है, खिचड़ी के लिए बोला गया है। खिचड़ी विद्या का अभ्यास एवं मिलन साधना साथ साथ सिद्धि होती है, केवल अभ्यास करने से मिलन सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो खिचड़ी मेलन, ठीक है, साथ साथ सिद्ध सिद्ध। खिचड़ी से जरा मृत्यु मृत्यु और बुढ़ापा, सॉरी, जरा रोग और मृत्यु दूर हो जाता है। ठीक है, चलो। ग्रंथक के दिशा निर्देशानुसार अथवा उसके भावानुसार जब विधियत जानकर मेलन को प्राप्त कर लेता है, यानी उस मेलन मंत्र को ग्रहण करता है, तब साधक संसार सागर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, संसार सागर से मुक्त। शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए हे मुने, शास्त्र का प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि यह शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि साधक को चाहिए कि जब तक शास्त्र की प्राप्ति न हो जाए, तब तक धरती पर घूम घूम करके उसे ढूंढना चाहिए। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई कि गुरु को भी शास्त्र को प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। तो शास्त्र प्राप्त करना है, पहले शास्त्र प्राप्त करना। तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती, इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और मेलन यानी योग का अभ्यास कराने वाला, ठीक है, मेलन यानी योग का अभ्यास कराने वाला, शास्त्र ज्ञान यानी ये खिचड़ी मुद्रा से संबंधित है, अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान की प्रतिमूर्ति होता है ना। गुरु जो होता है वही भगवान की प्रतिमूर्ति होता है। उसका अभ्यास कराने वाले को शिव मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए, उस गुरु का जो अभ्यास करवाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करके अन्य अधिकारी के समक्ष न प्रकट करे। ठीक, शास्त्र ज्ञान और मेलन, यानी वही शास्त्र ज्ञान यानी कि वही खिचड़ी के बारे में, और मेलन वही जो मंत्र या फिर योग का अभ्यास के बारे में भी कहा गया एक तरीके से। ठीक है, इन दोनों को जो गुरु के द्वारा ही बताया गया है, गुरु द्वारा। ठीक है, इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए जहां भी इस दिव्य ज्ञान योग में पारंगत गुरु मिले, उन्हीं के पास जाकर खिचड़ी विद्या को ग्रहण कर उनके दिशानुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो खिचड़ी है, खिचड़ी के अभ्यास के लिए बताया गया है, उसी गुरु को ढूंढना है जो खिचड़ी के बारे में जो ज्ञान दे, है ना, जो मंत्र दे। ठीक है, बताया, उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रहण करना चाहिए, गुरु के अकॉर्डिंग। इस विद्या से योगी को खिचड़ी अर्थात आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए खिचड़ी का अभ्यास खिचड़ी बीज यानी मंत्र के योग के साथ साथ करना चाहिए, खिचड़ी बीज के योग के साथ करना चाहिए। ठीक है, आकाश गमन खिचड़ी से। ठीक, अब देखिए, इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता है। खिचड़ी के बीज मंत्र में खेचर का रूप हकार अर्थात धारण का रूप ईकार। ठीक है, हकार और इकार। खेचर
का रूप, सॉरी, खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप जो है वो हकार है, और धारणा का रूप जो है वो इकार है, धारणा, और अग्नि का रूप जो है रकार है, और जल का रूप जो है वो अनुस्वार अर्थात बिंदु है। इस प्रकार सबका योग ही होता है। तो बताइए खेचरी के बीज मंत्र में, खेचरी बीज मंत्र, बीज मंत्र में खेचरी बीज मंत्र में खेचर, खेचर को क्या बोला गया है? हकार। हाँ। खेचर का रूप जो है वो हकार है, और धारणा का रूप है, धारणा का रूप है इकार, और अग्नि का रूप है, अग्नि का रूप जो है पता ही आपको, रकार, रकार। और जल का रूप जो है वो अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात बिंदु, बिंदु। इस प्रकार सबका योग ही होता है। खेचरी योग इसी बीज मंत्र से सिद्ध होता है। ठीक है, इसके आगे सोमाश, चंद्र बीज, सकार होता है। इसके उल्टे गिनने पर नए अक्षर पर भी, पर भ है, पुनः चंद्रबिंब सकार है, और इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर म है, यानी उल्टा आएगा। ठीक है, म है, इससे 5 अक्षर उल्टा गिनने पर प, पुनः चंद्रबिंब सकार एवं संयुक्त वर्ण युक्त क्ष सबसे अंतिम अक्षर अंतिम अक्षर है। इस तरह हिम, भम, सम, मम, पम, सम, क्षम खेचरी का मंत्र होता है। आप खेचरी मंत्र सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं ना, खेचरी मंत्र, खेचरी मंत्र। ठीक है, तो पहला क्या दिया है? हिम, भम। ठीक है, सीक्वेंस में पूछा जा सकता है आप लोग को। हम, सम, इसे, हाँ, मम, पम, सम, क्षम। ये खेचरी मंत्र है। ठीक है, हिम, भम, सम, मम, पम, सम, क्षम। गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से यह सभी प्रकार की सिद्धियां को देने वाला है। इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। 12 बार, कितनी बार? 12 बार अभ्यास, अभ्यास, स्वप्न में माया नहीं। ठीक है, इस मंत्र का जो नियम पूर्वक अभ्यास, इस प्रकार मंत्र का जो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है उस व्यक्ति की खेचरी स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो 5 लाख मंत्र जप से, ठीक है, और उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, और देवताओं को की प्रसन्नता प्राप्त होती है। देवताओं को भी ये प्रसन्न, देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त भी होती है। ठीक, तो 5 लाख से, 5 लाख मंत्र जप से, ठीक है, 5 लाख जप से क्या है? स्वयं सिद्ध होती है खिचड़ी, स्वयं सिद्ध। ठीक है, चलो। शरीर में पड़ी झुर्रियां एवं पक्के केश जैसे लक्षण समाप्त हो जाते हैं, यानी वलित पलित दूर होते, ध्यान रखना। अर्थात वृद्ध भी युवा हो जाता है, और इसमें शंका नहीं है। इसलिए इस महाविद्या का भली भांति अभ्यास करना चाहिए। खेचरी विद्या, खेचरी, यही महाविद्या, विद्या क्या करती है? पलित और पलित दूर होता है, युवक भी वृद्ध नहीं होता है ना, वृद्ध भी युवक हो जाता है, वृद्ध भी युवक। ठीक है, इस तरह से।
हे ब्राह्मण ब्राह्मण, ऐसा न करने से इस खेचरी की सिद्धि न होती है, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक प्रकार से अभ्यास के बाद यदि सिद्धि न मिले तो भी मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग न करे, निरंतर इसका जप करना चाहिए। बिना उपयुक्त मार्गदर्शक की सिद्धि संभव नहीं है। ठीक है, तो गुरु के बिना सिद्धि संभव नहीं है। यदि यह शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का अभ्यास करे, और इस प्रकार भली प्रकार साधना करने पर साधक को सिद्धि क्या हो जाती है, शीघ्र ही प्राप्त होती है। सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसे, जिससे कि उसका मेल दूर हो जाए। तो सबसे पहले तालु के मूल स्थान को, तालु मूल स्थान को क्या करना है, कितने दिन घिसना है, 7 दिन। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैल दूर होगा 7 दिन घिसे। ओके, गुरु के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके बाद बताया गया है कि थुअर के पत्ते यानी स्नूही पत्र जो बोलते हैं, स्नूही पत्र से क्या करना है, तीक्ष्ण धार युक्त किसी पवित्र औजार से जीवा के मूल को बाल भर क्या करना है, काटना है। ठीक है, स्नूही पत्ते की तरह औजार बाल भर काटेंगे, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, बाल भर काटेंगे, और फिर काटने के बाद हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण स्थान पर लगाएंगे, और 7 दिन तक बरकरार बुरकता रहे। यानी इसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्र में काटे, यानी 7 दिन के बाद फिर से ये प्रक्रिया शुरू करना है। ठीक है, इस तरह लगातार 6 महीने का अभ्यास करने से जीभ का जो है संबंध कट जाता है, जीभ का निचले जबड़े का जो संबंध है वो कट जाता है। ठीक है, तो 7 दिन के बाद फिर से काटे, सेंधा और हड़क, सेंधा और हरड़ लगाना है। ठीक है, 6 मास में शीराबंद हट जाता है, हट जाता है। ओके, तब जीवा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेट कर, जीवा के तब जीवा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेट कर धीरे धीरे इसको क्या करना है, बाहर की ओर दोहन करना चाहिए, दोहन करना चाहिए। बोलते हैं ना हम लोग, काटन चालन दोहन। ठीक है, वही प्रक्रिया है। इस तरह नियम पूर्वक रूप से अभ्यास करने के बाद जीवा बढ़कर भ्रुकुटी के बीच तक पहुंच जाएगी, और ज्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल कान तक पहुंचने लगेगी। बताइए, कान तक भी पहुंचेगी, बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुंच जाएगी। इस अभ्यास को यदि बार बार 3 वर्ष तक बनाए रखने से जीवा सिर के बालों तक पहुंचने लगेगी। इस प्रकार अभ्यास करते 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 रहा तो जीभ बगल में कंधे तक, नीचे कंठकूप तक पहुंच जाती है। आगे और 3 वर्ष तक अभ्यास किया जाता है तो वह गर्दन के पीछे और नीचे कंठक के अंतिम भाग तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जीवा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेगी, इसमें कोई ही संशय नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, दोहन करना चाहिए, दोहन। इससे कपड़े से, कपड़े को, वस्त्र को जीवा को लगाकर लपेट कर। ठीक है, कहा गया है कि भ्रुकुट के बीच में पहुंच जाती है, बगल कानों तक पहुंच जाती है, ठोड़ी तक, ठोड़ी तक पहुंच जाती है। 3 वर्ष बाद युवा के सिर के बालों तक, जिब बगल में कंधे तक, अंतकूप, अंतकूप तो आगे और 3 वर्ष, 3 वर्ष अभ्यास किया जाए तो गर्दन के पीछे और नीचे कंटक के अंतिम भाग, पीछे और नीचे
नीचे कंठ का अंतिम भाग पहुंच जाती है और इस प्रकार जीवा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र पहुंच जाती है पर ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र में। ठीक है, ओके। आगे देखिए, बस थोड़ा सा बाकी है। इस तरह क्रमश अभ्यास करने पर जीवा ब्रह्मरंध्र का भेदन की कर जाती है, भेदन कर जाती है और सभी बीजाक्षर की विधि सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन 6 बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी सिद्धि मिल सकती है। यह अभ्यास बड़ी सावधानी रखते हुए धीरे धीरे क्रमश करना चाहिए। जल्दी जल्दी किए गए अभ्यास शरीर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इसके अभ्यास में जल्द नहीं करनी चाहिए। यदि बाह्य यानी स्थूल विधि से जीवा ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाए तब अंगुली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर कर देना चाहिए। 3 वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने से जीवा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जीवा के वहां प्रवेश हो जाने पर विधिवत उसके द्वारा मंथन करना चाहिए। ऐसे कई योग्य साधक होते हैं जो मंथन किए बिना ही खिचड़ी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खिचड़ी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे भी मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं, सिद्ध कर पाते फिर भी वो भी। ठीक है, जब और मंथन दोनों करके जल्द ही जीव जल्दी लाभ मिलता है और मंथन हेतु लोहा चांदी या स्वर्ण की शलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाए पुनः उसे नाक में डालकर सुखासन में बैठे कर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भुवों के मध्य देखते हुए उसी शालाका में से मंथन करे। इस प्रकार 6 मास तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखलाई देता है। इसका मंथन करने से, ठीक है, मंथन करने से जो बताया गया है कि मंथन जब या फिर मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, मंथन हेतु क्या करना है, लोह चांदी स्वर्ण, दो चांदी स्वर्ण शलाका के, स्वर्ण की शलाका लेना है, एक सिरे पर दुग्ध लगा लेना है, तंतु लगाकर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाए पुनः उसे नाक में डालकर, बताइए नाक में डालना है, ठीक है, और नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भों के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करे। ठीक है, इस प्रकार 6 मास में मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। इस मंथन को मास में एक बार करे, मास में एक बार करना चाहिए, एक मास में करना चाहिए। नित्य एक बार करे, नित्य न करे। जीवा को भी ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट करे। 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कितने, 12 वर्ष तक अभ्यास सिद्धि प्राप्त होती है। 1 मास मंथन, अभ्यास। इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है। अपने अंदर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जीवा के ब्रह्म विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड की स्थिति है। इस तरीके से हमारा जो है द्वितीय अध्याय भी कंप्लीट होता है। इसमें 49 श्लोक का वर्णन किया गया है। अब हम लोग कल देखेंगे तृतीय अध्याय के बारे में और साथ ही साथ एमसीक्यू भी करेंगे। ओके।